अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम इंशाअल्लाह पढ़ेंगे सूरतुल बकरा की आयत नंबर 284। अल्लाह सुब्हान व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद को पढ़ने, समझने और इस पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह सुब्हान व तआला इस आयत में फरमाते हैं, लिल्लाही मा फिस समावाती व मा फिल अर्ज़ी। लिल्लाही अल्लाह के लिए है, मा फिस समावाती जो भी आसमानों में है, व मा फिल अर्ज़ी जो भी ज़मीन में है। यानी आसमानों और ज़मीन में जो कुछ है सब कुछ अल्लाह ही का है। व इन तुब्दू अगर तुम जाहिर करो, मा वो बातें फी अनफुसिकुम जो तुम्हारे दिलों में है। यानी अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो तुम्हारे दिलों में है अगर तुम उसे जाहिर करो और तुख्फूहु या तुम छुपाओ उसको, युहासिबकुम हिसाब लेगा तुमसे बिही इस पर अल्लाह ताला। यानी अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम्हारे दिलों में जो कुछ है ख्वाह तुम इसे जाहिर करो या छुपाओ, अल्लाह ताला तुमसे इसका हिसाब जरूर लेगा। व यगफिरु माफ कर देगा लिमन यशाउ जिसके लिए चाहेगा, व यज़ीबु और अजाब देगा मन यशाउ जिसे चाहेगा। वल्लाहु और अल्लाह ताला अला कुल्ली शैइन कदीर हर चीज पर कादर है। मौजूद सामियात इस आयत में अल्लाह ताला ने अपनी कामिल बादशाही और अपनी अजमत का जिक्र किया है कि कायनात की हर चीज अल्लाह ताला की मलकियत में है। अल्लाह ताला इंसान के ज़ाहरी अमाल ही से नहीं बल्कि दिल के इरादों और नियतों से भी खूब पूरी तरह वाकिफ है। अहदीस में आता है कि जब ये आयत नाजिल हुई तो सहाबा कराम रजी अल्लाह तआला अन्हुम बड़े परेशान हुए। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज, जहाद वगैरह ये सारे अमाल जिनका हमें हुक्म दिया गया है हम बजा लाते हैं, ये हमारी ताकत से बाहर नहीं, लेकिन दिल में पैदा होने वाले ख्यालात और वसवसे इन पर तो हमारा अख्तियार ही नहीं, वो तो इंसानी ताकत से बाहर हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने इन पर भी हिसाब का ऐलान कर दिया। तो हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिलहाल तुम अल्लाह ताला के इस हुक्म पर समेना और अताना ही कहो। तो अल्लाह ताला ने सहाबा कराम के जज्बे अतात को देखते हुए फिर ये आयत को नाज़िल किया, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि अल्लाह ताला किसी जान को उसकी ताकत से ज्यादा तकलीफ नहीं देता। यानी फिर अल्लाह ताला ने इसके जरिए उसे मंसूख कर दिया। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत से जी में आने वाली बातों को माफ कर दिया है, अलबत्ता उन पर पकड़ होगी जिन पर अमल किया जाए या फिर जिनका इजहार जुबान से कर दिया जाए। इससे ये मालूम हुआ कि दिल में गुजरने वाले ख्यालात पर मुहासबा नहीं होगा। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला अपने फजल से जिसे चाहे माफ कर दे, जिसे चाहे सजा दे। आयत के आखिर में अल्लाह ताला ने बताया कि अल्लाह ताला हर चीज पर कामिल कुदरत रखता है, इसके लिए कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। तो मौजूद सामियात इस आयत से हमें ये सबक मिलता है कि पूरी कायनात अल्लाह ताला की मलकियत है। अल्लाह ताला हमारे जाहिर और बातिन दोनों को जानता है। हमें चाहिए कि हम अपने दिल को बुरे इरादों और गुनाह से पाक रखें। अल्लाह ताला की रहमत की उम्मीद भी रखनी चाहिए और इसके अजाब से भी डरते रहना चाहिए। हमें चाहिए कि हम हर काम में अखलास और तकवा अख्तियार करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अमल सालिहा करने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।